जल और जंगल, क्लास 7, फर्स्ट चैप्टर, अध्याय 1। जल एक बहुमूल्य संसाधन है, ठीक ना। जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालों यानी तालाबों, ध्रुवीय बर्फ यानी जो ध्रुव पर जमे हुए बर्फ है, भौम जल यानी जो जमीन के अंदर है, वायुमंडल में पाया जाता है। परंतु अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं। अलवण जल यानी वैसा जल जिसमें नमक की मात्रा न हो। मृदु जल की अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है। यह कुल जल का मात्र 0.006% है। अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। जल की अवस्थाएं। जल 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था, बर्फ यानी हिम के रूप में जल। ठोस अवस्था में ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों यानी ग्लेशियर में पाया जाता है। दूसरा, द्रव अवस्था। द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम्य जल यानी भूमिगत जल के रूप में मिलता है। गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। जल की तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है,
उसकी ऊपरी परत को भौम्य जल स्तर कहते हैं। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तक तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के सिराव को अंततः स्वेदन कहते हैं। यानी जब वर्षा होती है तो उसका पानी जो है नदियों, तालाबों, झीलों, मिट्टी से रिस कर भूमि के अंदर चट्टानों और दरों को भर देता है। भूमि के अंदर उस जल के रिसाव को अंतः स्यंदन कहते हैं। भौम्य जल, भौम्य जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। भौम्य जल स्तर जो है जमीन के यानी मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के नीचे या बीच में जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जलभर कहते हैं। इस भंडार को जलभर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। भौम्य जल स्तर का गिरना मतलब भूमि के अंदर जो जल है उसमें कमी आना। भौम्य जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना अवसरण रिसाव है। यानी भूमि के जल के अंदर का जो है उसकी पूर्ति होना, उसका मेन सोर्स है वर्षा का होना। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम्य जल स्तर में गिरावट आती है। कम वर्षा हो या वैसा जगह जहाँ से भूमि रिसाव की कमी हो जाए, भूमि की कमी हो जाए, तब भी भौम्य जल का स्तर गिर जाता है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वन रोपण, वनोन्मूलन आदि भी भौम्य जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भौम्य जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण यानी कल कारखाना खोलना, कृषि, वन रोपण, वनोन्मूलन आदि। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी जल के स्तर को प्रभावित करता है। पृथ्वी के अंदर संरचना में परिवर्तन भी भौम्य जल स्तर को प्रभावित करता है। परिणाम जल स्रोत भूमि पर जल स्रोत कहाँ है? तालाब, नहर, आहर, चर उपलब्ध है। भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से काफी निकट है। भूमिगत जल की उपलब्धता जो है सतह से काफी निकट है। भौम्य जल की उपलब्धता काफी नीचे है। नहरों, आहरों, तालाबों आदि की व्यवस्था बाढ़ के कारण छिन्न भिन्न हो गई है। जलकूपों जलकूपों से सिंचाई का जल निकालते हैं। पंप सेटों का प्रयोग बढ़ रहा है। पारंपरिक यंत्रों, रहट, ठोस, मटकुओं आदि का प्रयोग भी हो रहा है। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। हमारे राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। सबसे प्रमुख कारण वर्षा का वितरण। सबसे प्रमुख कारण जो है वर्षा का वितरण है। दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। दक्षिण बिहार में हमेशा कम बारिश के कारण वहाँ सूखा पड़ जाता है। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर
करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। नहरें भी सिंचाई के लिए कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है, जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ जाता है। तो हमारे बिहार में जो है कोसी क्षेत्र है, वहाँ अत्यधिक वर्षा या नदियों के कारण हर साल बाढ़ आती है और दक्षिणी बिहार में हमेशा सूखा पड़ा रहता है। जल प्रबंधन। जल प्रबंधन कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं, यानी ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होगी। जल हमारा जीवन। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं।